अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर से मैं हाज़िर हूँ आज बिहार बोर्ड क्लास 12 की एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 90 ऐसे सवालात जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इंशाअल्लाह फिर इस मरतबा पूछे जाएंगे। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि इस 90 सवालों को बताते वक्त मैं वह सारी बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आप इसी तरह से हमेशा फ़ायदा उठाते रहें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर हमें फ़ायदा उठा लें। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे। मैं जवाब को छुपा दूंगा ताकि आपको सोचने का मौका मिले। तो बताइए आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इनका आपको क्या पढ़ना है, एक ख़त पढ़ना है जिनका नाम है गुब्बारे खातिर से 3 खतूत। आगे देखिए सवाल नंबर 2 में क्या है, नई दुनिया को सलाम और लहू पुकारता है दोनों किताबें किनकी हैं। तो दोनों किताबें किनकी हैं, ये दोनों किताबें जो है वो अली सरदार जाफरी की हैं। और इनका आपको 2 नज़्म पढ़ना है, एक का नाम गुफ्तगू है और एक का नाम मेरा सफ़र है। आगे देखिए सवाल नंबर 3 में है, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ से है। तो हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। हिजरत क्या है, एक इंशाइया है जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, टूबर टेक सिंह किसका अफसाना है। तो किसका अफसाना है, सादत हसन मंटू का अफसाना है। आगे देखिए ठंडा गोश्त किसकी किताब है। तो ठंडा गोश्त जो है वो सादत हसन मंटू की ही किताब है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, वज़ीर आगा कब पैदा हुए। तो वज़ीर आगा कब पैदा हुए, 1922 ईस्वी में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए, तो पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाका में पैदा हुए थे। और इनका आपको क्या पढ़ना है, मजमून पढ़ना है। गौर से सुने, आपसे पूछेगा वज़ीर आगा का क्या पढ़ना है, मजमून पढ़ना है। लेकिन उस मजमून का नाम ही अजीब व गरीब है, इंशाइया क्या है। इससे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और वो सोच लेते हैं कि इंशाइया क्या है, जो वो एक इंशाइया है, लेकिन इंशाइया नहीं है, वो एक मजमून है। ठीक है। और अहमद जमाल पाशा का जो आपको पढ़ना है हिजरत, वो है इंशाइया। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 7, अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए। तो कब पैदा हुए, 1929 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, तो इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में पैदा हुए थे। आगे देखिए काली शलवार किसकी किताब है। तो किसकी किताब है, सादत हसन मंटू की किताब है। आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए। तो मक्का मुकर्रमा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे। आगे देखिए शिकस्ता बुतों के दरमियान किसका अफसाना नहीं अफसानवी मजमुआ है। तो किसका अफसानवी मजमुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसानवी मजमुआ है। जी हाँ, शिकस्ता बुतों के दरमियान जो है वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का एक अफसानवी मजमुआ है। और उसी में ये क्या कहते हैं, एक अफसाना है जिसका नाम क्या है, इब्राहिम सक्का है। आगे देखिए जिलानी बानो ने कहाँ तक तालीम हासिल किया था। तो जिलानी बानो ने, हमें आपको बताया ही था कि जिलानी बानो जो है वो एमए तक तालीम हासिल की थी। और इनका आपको क्या पढ़ना है, तो इनका आपको पढ़ना है एक अफसाना जिसका नाम है प्रोमिस। आगे देखिए ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ। इंतकाल कब हुआ यानी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो है वो 1955 ईस्वी में हुई थी। और इनका आपको क्या पढ़ना है, एक मजमून पढ़ना है, दूसरा सबक है ना मिट्टी का तेल, वही पढ़ना है। आगे देखिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए। तो कब पैदा हुए, 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे। आगे है इब्राहिम सक्का क्या है। तो इब्राहिम सक्का जो है वो एक अफसाना है, निगार नहीं होगा यहाँ पे, अफसाना है। अगर आपसे पूछे कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कौन है तो आप कहेंगे कि वो एक अफसाना निगार है, लेकिन इब्राहिम सक्का क्या है, तो ये एक अफसाना है। आगे देखिए खाली बोतलें किसकी किताब है। तो किसकी किताब है, सादत हसन मंटू की किताब है। आगे है मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा है। आगे है अली सरदार जाफरी कैसे अदीब है। तो तरक्की पसंद अदीब है। इनका आपको क्या पढ़ना है, 2 नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र। गुफ्तगू जो है वो हिंद पाक दोस्ती के नाम मंसूब है, जो मैं आपको बता चुका हूँ।
आगे है शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए। तो शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए थे, मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। और इनका भी एक अफसाना आपको पढ़ना है जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। आगे देखिए अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। आगे है तंज कैसा जाम छलकाता है। तो तंज कैसा जाम छलकाता है, जहर का जाम छलकाता है। अच्छा, ये सवाल कहाँ से लिया गया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपने वाकई में पढ़ा है। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु जो है वो 1953 ईस्वी में हुई थी। और इनका आपको क्या पढ़ना है, मजमून पढ़ना है जो तीसरा सबक है जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। आगे देखिए सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था। तो इनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन था। आगे देखिए जिलानी बानो की शादी कब हुई। जी हाँ, तो जिलानी बानो की शादी जो है वो 1959 ईस्वी में हुई थी। और किनसे हुई थी अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, मशहूर अदीब डॉक्टर अनवर मुअज़्ज़म से जो है वो जिलानी बानो की शादी हुई थी। जी हाँ। अच्छा, आपको इनका क्या पढ़ना है, एक अफसाना पढ़ना है जिसका नाम है प्रॉमिस। और इनके बारे में मैं कुछ बता दूं कि इन्होंने जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि इन्होंने अगर आपसे पूछे कि इब्तिदा में जिलानी बानो ने किस नाम से शायरी की, तो सबा बदायूनी के नाम से इन्होंने शायरी की थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन्हें मौसीकी और मुसव्विरी का भी शौक़ रहा था, लेकिन वह अफसाना निगार और नावल निगार के तौर पर मशहूर हुई थी। ये बातें आप याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है जो मैं आपको बताया हूँ इन सब बातों में से। चलिए अब आगे देखिए नमरूद की खुदाई किसकी किताब है। तो किसकी किताब है, सआदत हसन मंटो की किताब है। इनका आपको कई किताब के बारे में आपको बता चुका हूँ क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखिए किसकी ख्वाहिश पर बागो बहार लिखी गई। जी हाँ, ये एक दास्तान है और दास्तान से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो किसकी ख्वाहिश पर बागो बहार लिखी गई, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के ख्वाहिश पर जो है वो बागो बहार लिखी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बागो बहार या फिर गंजे खूबी के मुसन्निफ कौन है तो आप कहेंगे मीर अमन देहलवी। चलिए अब आगे देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है। तो जी हाँ, ये कलकत्ता में वाक़ है। ठीक है, और ये भी सवाल जो है ये बागो बहार जो एक दास्तान है जिसके लिखने वाले मीर अमन देहलवी है वहीं से लिया गया है। चलिए अब आगे देखिए बरक़े कलीसा। जी हाँ, बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है। तो किसकी नज़्म है, नज़ीर अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। आसान है याद करना क्योंकि आपको सिर्फ 6 नज़्म पढ़ना है हिस्सा शायरी में, जिसमें से 2 तो है वो अली सरदार जाफरी की है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। उसके बाद एक खेती है जिसके लिखने वाले अमीर हनफी है, और एक अभी यहाँ पर जिक्र किया गया है बरक़े कलीसा का, तो वो अकबर इलाहाबादी की है जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। और एक है मुतशायर, वो भी ज़रीफ़ाना नज़्म है जो ज़फ़र कमाली की लिखी हुई एक नज़्म है। और एक और लास्ट में जो है वो हम नहीं जानते जिसके लिखने वाले हैं यूजेन मुंतालिब। तो आसान है याद करना, 6 नज़्म है, आप याद कर लें। और हाँ, गुफ्तगू और मेरा सफ़र जो है ये आज़ाद नज़्म है। और अगर आपसे पूछे बरक़े कलीसा और मुतशायर जो है वो कैसा नज़्म है तो वो ज़रीफ़ाना नज़्म। ये सब बातें याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखिए अम्मू किस अफसाने का किरदार है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि प्रॉमिस जिसके लिखने वाली जिलानी बानो है उसी अफसाने का किरदार जो है वो अम्मू है जिसके 4 बेटे थे। कुछ याद आ गया होगा आपको। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए। जी हाँ, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो है वो एक मजमून है, वहीं से ये सवाल पूछा गया है क्योंकि उसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए, बिहार शरीफ में पैदा हुए थे। चलिए अब आगे देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर कब बनाए गए। तो जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1923 ईस्वी में महज 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। अगर आपसे पूछें कि कब बनाए गए तो कब बनाए गए, 1923 ईस्वी में बनाए गए। और कितने साल के थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो सदर बनाए गए, तो आप क्या कहेंगे, 35 बरस की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस के सदर मुंतखब किया गया था।
और इनकी पैदाइश जो है वो 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई थी। बताएं, इनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में है, लेकिन वो कांग्रेस के सदर जो है वो 1923 ईस्वी में बनाए गए थे। आप ये सब बातें याद रखें क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, नश्तरे यास किसकी लिखी हुई किताब है? तो किसकी लिखी हुई किताब है? यगाना चंगेज़ी की लिखी हुई किताब है। और इनका आपको क्या पढ़ना है? गज़ल पढ़ना है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, और एक है मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता। कुछ याद आया आप लोगों को? खैर क्यों याद करेंगे। चलिए अब आगे देखिए, आगे है फतूर लफ्ज़ के माने क्या है। तो फतूर लफ्ज़ के माने क्या है? इफ्तार करना या तोड़ना है। चलिए अब आगे देखिए, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो कितने मुल्कों का नाम आया है? 3 मुल्कों का नाम आया है। और वो 3 मुल्क कौन कौन है? अरब, यूरोप या अमेरिका। जो आप किताब खोलेंगे तो ये शायद पेज नंबर 32, जी हाँ पेज नंबर 32 पर नीचे से आप 6-7 लाइन ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप दियारे अरब, यूरोप या अमेरिका में मुकद्दर आजमाई कर रहे हैं तो फिर आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है। तो इससे क्या पता चला? दियारे अरब, एक यूरोप या अमेरिका, ये 3 हुआ ना। तो हिजरत जो एक इंशाइया है उसमें कितने मुल्कों का नाम आया है? तो 3 मुल्कों का नाम आया है। आगे देखिए, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? जी हाँ, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। मैं आपको उसी वक्त बताया था जब शुरू में इस तरह के सवालात आए थे। चलिए अब आगे देखिए, नज़्म मेरा सफ़र के खालिक का क्या नाम है? तो मैं लगातार बताता ही आ रहा हूँ कि अली सरदार जाफरी जो है वो नज़्म मेरा सफ़र के खालिक है, क्योंकि 2 नज़्म आपको अली सरदार जाफरी की पढ़नी है, एक गुफ्तगू और मेरा सफ़र है, और दोनों जो है वो एक आज़ाद नज़्म है। आगे देखिए, यूजेने मुंताले किस सदी के शायर हैं? जी हाँ, हम नहीं जानते, ये एक नज़्म है, इसके लिखने वाले यूजेने मुंताले हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूजेने मुंताले किस सदी के शायर हैं? तो वो 20वीं सदी के शायर हैं, क्योंकि इनकी वफ़ात जो है वो 1981 में हुई थी। चलिए अब आगे देखिए, अमीक हनफी का लिखा हुआ कौन सा नज़्म आपके किताब में है? तो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ, खेती जो नज़्म है वो अमीक हनफी का लिखा हुआ हमारे किताब में शामिल है, यानी मेरे नसाब में और आपके नसाब में शामिल है। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के ससुर का नाम क्या है? जी हाँ, तो कंफ्यूज ना करेंगे आप, मैं कुछ घुमा कर यहाँ पर सवाल पूछ दिया हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब, मैं नहीं पूछा हूँ, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो मिर्ज़ा गालिब के ससुर का नाम क्या है? इलाही बख्श खान। चलिए उसके बाद है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? ऊपर में पूछा गया था कि जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई, तो कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? बदायूं में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जी हाँ, बदायूं नाम से जो है ना वो जिलानी बानो को बहुत ज़्यादा लगाव है। क्यों? क्योंकि इनके वालिद का नाम जो है वो हैरत बदायूनी, बदायूनी आया ना, उसी तरह ये क्या कहते हैं, इन्होंने शुरू में जो है वो सबा बदायूनी के नाम से शायरी की थी। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आपसे पूछे कि इनके वालिद का नाम क्या है तो हैरत बदायूनी, बदायूनी आया। फिर पूछे कि इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो 1936 ईस्वी में बदायूं में हुई। और अगर पूछे कि जिलानी बानो ने इब्तिदा में किस नाम से शायरी की, तो किस नाम से शायरी की? सबा बदायूनी के नाम से शायरी की। देख रहे हैं, बदायूनी से बहुत लगाव है, आप इस तरह याद रखें। चलिए अब आगे देखिए, ख्वाजा भी कौन थी? जी हाँ, आपको याद आया कुछ? क्या कहते हैं, प्रॉमिस अफसाना जो है जिसके लिखने वाली जिलानी ही बानो है, तो उसी में से ये पूछा गया है। तो ख्वाजा भी कौन थी? अम्मू की खादमा थी, यानी काम करने वाली, देखभाल करने वाली थी। चलिए अब आगे देखिए, बागो बहार में कितने फ़कीरों का किस्सा लिखा गया है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, हर साल पूछा जाता है। तो कितने फ़कीरों का किस्सा लिखा गया है? 4 फ़कीरों का। आप देखिए इस तरह याद रखें, अगर खुदा न खास्ता भूल जाएंगे तो आप इस तरह याद रखें कि किस्सा चहार दरवेश, जो पहले ये जो बागो बहार है ना, ये उर्दू तर्जमा मीरामन ने किया है ना, लेकिन इससे पहले जो फ़ारसी में था तो इसका नाम था किस्सा चहार दरवेश। और चहार के माने क्या होते हैं? 4 होते हैं, जो फ़ारसी लफ्ज़ है। तो इस तरह आप याद रखें कि किस्सा चहार दरवेश, किस्सा चहार दरवेश, चहार दरवेश से याद आ जाएगा कि बागो बहार में जो है वो 4 फ़कीरों का किस्सा लिखा गया है।
चलिए उसके बाद है बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का इनाम मिला था। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है आपको, एक 40 रुपये की भी बात आती है और एक 500 रुपये की भी बात आती है, इसलिए कंफ्यूज करते हैं बच्चे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का इनाम मिला था। ये जो बागो बहार किताब है, ये जब लिख लिए थे मीर अमन, तब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने रुपये का इनाम मिला था। तो कितने रुपये का इनाम मिला था? 500 रुपये का इनाम मिला था। और जो आप लोग 40 रुपये की बात करते हैं, तो 40 रुपये इनको महीना मिलता था। कहाँ? 4 मई 1801 ईस्वी को जो है ना, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में इनका तकर्रर हुआ, वब से मतलब इनको 40 रुपये महाना मिलने लगा था। तो ये बात है यहाँ पर। अगर आपसे पूछें कि बागो बहार लिखने पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का इनाम मिला था, तो आप क्या कहेंगे? 500 रुपये का इनाम मिला था। और क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन देहलवी को कितने रुपये का महीना मिलता था, तब आप कहेंगे कि 40 रुपये का महीना मिलता था। मैं लगातार बताता आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, हिजरत सबक किसकी तख्लीक है? तो किसकी तख्लीक है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अहमद जमाल पाशा की तख्लीक है। आगे है फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन है? ये शायद दूसरी मरतबा पूछा गया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी जो है वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है। आगे है इंशाइया क्या है सबक किसने लिखा है? क्या है छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि इंशाइया क्या है सबक जो है वो वजीर आगा ने लिखा है, जो एक मजमून है, ठीक है। आगे देखिए, गुब्बारे खातिर किसका लिखा हुआ सबक है? जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है ना वो गुब्बारे खातिर लिखे हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं वही सवाल यहाँ पर डील कर रहा हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या है, मुतशायर के शायर कौन है? देख रहे हैं, मिलता जुलता लग रहा है ना। मुतशायर के शायर कौन है? तो कौन है? ज़फ़र कमाली है, जो एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। मैं लगातार बताता आ रहा हूँ, याद कर लें आप लोग। अखबार अल हिलाल कहाँ से निकला था? तो कहाँ से निकला था? कलकत्ता से निकला था। चलिए अब आगे देखिए, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो बता ही चुका हूँ, मीर अमन देहलवी की तसनीफ़ है। आगे है शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? याद आया कुछ आपको? जब मैं दास्तान बागो बहार को एक्सप्लेन कर रहा था पार्ट 1 में, वहाँ मैं आपको बताया था ना कि शहज़ादा जो है वो फ़कीर को 1 अशरफिया देता है, और कितने अशरफिया देने का सोचता है? तो 20 अशरफिया। वो आप याद नहीं रखे 20 अशरफिया, क्योंकि वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये आपसे पूछेगा कि शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है। तो 1 अशरफिया देता है, याद रखे आप। चलिए अब आगे है, और बारिश शंख किसकी किताब है? तो किसकी किताब है? जिलानी बानो की किताब है। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? खैरुद्दीन नाम है। आगे है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कौन थे? मियाँ दानी थे। आगे है, उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? यहाँ पर खाका निगार पूछ रहा है, नाविल निगार मत समझ ले आप लोग। तो यहाँ पर उर्दू के पहले खाका निगार कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और अगर आपसे पूछे कि उर्दू के पहला नाविल निगार कौन है, तो नून से नाविल और नून से नज़ीर। तो आप इस तरह याद रखें। यहाँ पर देखिए, खाका निगार पूछे तो खा से थोड़ी ना होता है नज़ीर, इसलिए आप लोग मतलब नज़ीर अहमद का नाम निशान ही मिटा देंगे बढ़िया से, ठीक है। इसलिए उर्दू के पहले खाका निगार जो है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और अगर नाविल पूछे तो देख रहे हैं ना, नाविल नून से शुरू होता है, तो नज़ीर भी नूने से शुरू होता है, इसलिए नज़ीर अहमद नाविल निगार है। बस आप इतना याद रखें ना। चलिए अब आगे देखिए, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? तो मैं लगातार बताता आ रहा हूँ, सलाम बिन रज़ाक का अफसाना है। सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है। और इनका आपको क्या पढ़ना है? एक मजमून पढ़ना है जिसका नाम है मिट्टी का तेल। आगे है, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो किसके सारे बदन में फैल गया था? अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। इनके 4 बेटे थे ना, वो चारों में से एक हमीद था, वो इंडिया में रहता था, और 3 जो है वो विदेश में रहता था। याद आया आप लोगों को? चलिए उसके बाद है, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? तो जी हाँ, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज़ हनफी था। और इनका आपको क्या पढ़ना है? एक नज़म जिसका नाम है खेती। चलिए आगे एक सवाल ये जो है मैं खुद अपने मन से पूछा हूँ, क्योंकि इंटर भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि मैं आखिर पढ़ा था उर्दू की कौन सी किताब। क्योंकि आप 10th करके जो बच्चे आए हैं ना, उनसे पूछिएगा कि कौन किताब पढ़े थे, तो 4-5 किताब का नाम बोलेगा।
उसमें से कहेगा शायद यही किताब थी, शायद यही किताब थी, समझ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर पूछा हूँ कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें उर्दू की कौन सी किताब पढ़ाई जाती है। तो कौन सी किताब आपको पढ़ाई जाती है? कहकशा हिस्सा दोम जो है वो आपको पढ़ाई जाती है। चलिए उसके बाद है अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। तो अनीस का ताल्लुक़ जो है वो दबिस्तान लखनऊ से है। और इनका आपको क्या पढ़ना है? एक मरसिया पढ़ना है जिसका नाम है यारब चमने नज़्म को गुलजारे इरम कर। खैर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। चलिए अब आगे देखिए, वैदानियत का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था। तो किस शहर में पेश किया था? शिकागो अमेरिका में पेश किया था। आप याद रख लें अच्छे से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, कसीदा के 2 अज्जा बताएं। 2 ही पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 3 बता दिया हूँ, तशबीब, गुरेज, मद, और भी होते हैं। चलिए आगे देखिए, नसाब में शामिल 2 किताब के नाम लिखिए। तो आपको तो कई किताब पढ़ना है आपको, लेकिन मतलब आपके दरसी किताब में, लेकिन खैर इब्राहिम सक्का और टोबर टेक्सिंग आप लिख देंगे। 2 ही पूछ रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, अली सरदार जाफरी के 2 कहानियों का उन्वान बताइए। तो आपको मालूम ही होगा कि उनका 2 ही आपको पढ़ना ही है, और दोनों का नाम क्या है? गुफ्तगू और मेरा सफ़र है। चलिए अब आगे देखिए, मीरा नईस के एक हम असर का नाम बताइए। जी हाँ, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है वो मीर अनीस के एक हम असर है। आगे देखिए, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। और ये सवाल कहाँ से लिया गया है? इंशाइया हिजरत, जिसके लिखने वाले अहमद जमाल पाशा है, वहीं से लिया गया है। आगे है, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? जी हाँ, आपको कुछ याद आया? अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, और एक है मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। यास से तो कुछ याद आ ही गया होगा। खैर मैं ही आपको बता देता हूँ, यगाना चंगेज़ी का असल नाम जो है वो मिर्ज़ा वाजिद अली यास है। अगर आपको इनका असल नाम याद ना रहे ना, तो वो गज़ल आप याद रख लेंगे, मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। यास से आपको याद आ जाएगा मिर्ज़ा वाजिद अली यास। आगे है, सुर्खी से क्या मुराद है? जी हाँ, सुर्खी से मुराद जो है वो उन्वान है। आगे है, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? ये दूसरी मरतबा पूछा गया है, सलाम बिन रज़ाक का अफसाना है। आगे है, उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। जी हाँ, उर्दू के पहले मरसिया का नाम जो है वो नौसरहार है, याद रख लें आप लोग। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किसी एक किताब का नाम लिखिए। तो एक किताब का नाम है गुब्बारे खातिर। आगे है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो मियाँ दानी जो है वो नज़्म को नसर की तरह पढ़ देते थे, आप याद रखें। और आराब की गलती कौन करते थे, ये आप कमेंट में बताएं। चलिए अब आगे देखिए, मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? तो आपको मालूम ही होगा कि उसकी बू यानी महक की वजह से लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। आगे है, हालांकि मुझे इनकी बू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। खैर आगे देखिए, कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? तो कलई जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने रांगा के हैं। ये आपकी किताब में इसी तरह बताया जाता है और एग्ज़ाम में भी मतलब इसी तरह से, इसलिए आप बस इतना याद रखें, कलई जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने रांगा के हैं। हालांकि किताब में भी यही चीज़ दिया गया है, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आगे देखिए, इंशाइया शहरी सिन्फ है या नसरी? जी हाँ, तो ये नसरी सिन्फ है। आगे है, प्रोमिस अफसाना के 2 किरदार का नाम बताइए। कई किरदार है इसमें, आपको याद है? अम्मू और हमीद का मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। खैर अम्मू के 4 बेटे थे, चारों का सबसे पहले वो भी किरदार ही है, उसके अलावा ख्वाजा भी है और एक ये अम्मू खुद है। तो इस तरह से कई किरदार उसमें काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पूछा गया है, तो अम्मू और हमीद के बारे में हम बता दिए। आगे है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? तो किस वबा का जिक्र है? प्लेग का जिक्र है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर के खतूत नहीं होगा, खतूत कहाँ लिखे थे? तो किला अहमद नगर जेल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर के खतूत लिखे थे। ठीक है, उसके बाद है, वली ने शुमाली हिंद के शोरा को किस तरफ राग़िब किया है? वली दक्कनी ने शुमाली हिंद के शोरा को किस तरफ राग़िब किया है? इनका आपको क्या पढ़ना है? 2 गज़ल जो मज़ीद मुताले के लिए दिया गया है
उसमें से है। इसमें दो गज़ल पढ़ना है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है अगर बाहर आपस के घर सु मोहन यक कदम निकले, और एक है कोचे यारैन काशी है। ये दोनों जो है वो वली दकनी की लिखी हुई गज़ल है। तो यहाँ पर खैर पूछ रहा है कि वली ने शुमाली हिंद के शोरा को किस तरफ राग़िब किया है? तो रेख्ता गोई की तरफ राग़िब किया है। आप इतना याद रख लें। आगे देखिए, नज़्म हम नहीं जानते किस हैयत में लिखी गई। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज़ाद हैयत में नज़्म हम नहीं जानते लिखी गई, जिसके लिखने वाले हैं यूजेन मोंताले। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पर देखिए, गुफ्तगू मेरा सफ़र हम नहीं जानते, ये आज़ाद नज़्म है। और दो बच गया, तो दो जो है बर्क़ कलीसा और मुतशायर वो ज़रीफ़ाना नज़्म है। बस यही ना है, और कुछ भी है क्या? हाँ, बस यही है। चलिए आगे देखिए, इब्राहिम सक्का की मौत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई थी इनकी मौत। आगे है, मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? तो अफसरों से दुगुना कमाता है। चलिए आगे है, गालिब की गज़ल में रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? जी हाँ, आपको कुछ याद आ रहा है? रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। ये क्या कहते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के दूसरे गज़ल का ये शेर है। क्योंकि पहला गज़ल जो है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, ये जो है ये असदुल्ला खां गालिब की पहला गज़ल है। और ये जो है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गए, ये दूसरी गज़ल है। और इसी में से लिया गया है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसा हो गई। तो इसमें पूछ रहा है कि रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? तो क्या मुराद है? रंज से खूगर होने से मुराद जो है वो दुख का आदी होना मुराद है। चलिए आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब के दो हम असरों का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़ और मीर मोमिन खां मोमिन जो है वो मिर्ज़ा गालिब के दो हम असर हैं। आगे है, मरसिया के तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया के तमहीद को चेहरा कहते हैं। आगे है, लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है। और इनका आपको क्या पढ़ना है? तो इनका आपको एक पढ़ना है क्या कहते हैं, खुतबा, जिसका नाम है कामिल इनकलाब। चलिए आगे है, ऊदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के खतूत का मजमुआ है। और इनके दो मतलब मजमुए हैं, एक है ऊद हिंदी और एक है उर्दू मुअल्ला। और ये दोनों पिछले साल भी पूछा गया था और हर साल पूछा जाता है, और फिर से आपसे पूछा जाएगा। ये आप लिख लें, एक नंबर मैं अभी आपको देता हूँ। तो ऊद हिंदी या फिर उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के खतूत का मजमुआ है। चलिए अब आगे देखिए, आगे है, गालिब ने वजीफ़ा खार किसको कहा है? तो गालिब ने वजीफ़ा खार जो है वो खुद को ही कहा है। गालिब ने खुद को ही वजीफ़ा खार कहा है। चलिए अब आगे देखिए, अहदी एक ज़बर के साथ और अहदी हमज़ा पर भी ज़बर और हा पे भी ज़बर के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए, एक ज़बर के साथ जो अहदी होता है उसके माने जो होता है वो सुस्त काहिल के होते हैं, और जबकि दो ज़बर के साथ जो होता है अहदी उसके माने अकेला का होता है। ठीक है, यानी एक। आगे देखिए, कलाई खोलना या कलाई फेरना के माने क्या है? या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कलाई खोलना या कलाई फेरना में क्या फ़र्क है? तो देखिए, कलाई खोलना के माने किसी के ऐब को जाहिर करना है, और कलाई फेरना के माने किसी के ऐब को छुपाना है। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए, ये रहे कुल 90 सवालात जो आपके एग्ज़ाम के लिए नहायत ही मुफीद है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सवाल आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये मारूजी सवालात, यानी ये क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव सवालात या फिर सब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं मुख्तसर सवालात, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।